ये प्रोफेशन को मैंने 360 डिग्री एंगल से पूरा देखा है, एज अ स्टूडेंट, एज अ मेंबर, एज एन एम्प्लॉई कंपनी सेक्रेटरी, एज एन प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी, एज एन डायरेक्टर ऑल्सो ना। मैंने भी इंसॉल्वेंसी एग्जाम पास किया अभी 3 साल पहले। इट टुक मी 9 अटेम्प्ट्स। सो वी वर द फर्स्ट प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी जो म्यूचुअल फंड कंप्लायंस आउटसोर्स हम। सर मतलब क्लाइंट ढूंढने में तो दिक्कत आती होगी ना। सो हाँ, तो सर माय बिगेस्ट क्वेश्चन, हाउ दिस मेहता एंड मेहता स्टार्टेड, इसकी जर्नी क्या है, स्टोरी क्या है? oh बाप रे, and this is how the other Mehta also joined, and this is how become a Mehta and Mehta. Oh. So my first job was to sensitize the standards across country. There were a lot of halla gulla about the sector standards. बट मेहता मेहता में आप कैसे ट्रेनीज या एम्प्लॉयज या पार्टनर्स रखना प्रेफर करते हो? क्या क्वालिटीज आप देखते हो उनमें? मतलब सर आपको भी आई गेस अटेम्प्ट्स लगे थे क्लियर? Yes, तो कोई भी ट्रेनीज हमारे उधर आता है तो वी मेक श्योर दैट वो ट्रेनी वो सब 35 एक्टिविटीज में वो टिक करे. So if you're just studying only and if you're not working anywhere, understanding the subject will be slightly difficult. 1991 में अपना सीएस जर्नी कंप्लीट करना विथ मल्टीपल अटेम्प्ट्स, उसके बाद 5 साल कॉर्पोरेट में काम करना एंड 1996 में ये डिसाइड करना कि यार अब हमें फर्म स्टार्ट करनी है. उस टाइम पर गाइस सीएस की कुछ खास डिमांड थी भी नहीं. इट वाज ऑल टुगेदर अ रिस्की डिसीजन. 2015 में आईसीएसआई के प्रेसिडेंट बने एंड आज उनकी फर्म इंडिया की टॉप कंपनी सेक्रेटरी फर्म है. यस गाइस, आई एम टॉकिंग अबाउट सीएस अतुल मेहता, जो कि को फाउंडर है मेहता एंड मेहता फर्म के. गाइस उनकी जर्नी बहुत अप्स एंड डाउन से भरी हुई है, बट ही हैज अ 360 डिग्री ओवरव्यू ऑफ दिस कोर्स. उन्होंने सीएस का पीक लेवल तक देखा हुआ है, दैट इज बीइंग एन आईसीएसआई प्रेसिडेंट, वो भी उस मोमेंट पर जब 2013 का एक्ट इनकॉर्पोरेट हुआ था. ऑल्सो गाइस, इस पॉडकास्ट में देयर इज अ बिग सरप्राइज फॉर ऑल द सीएस स्टूडेंट्स. थैंक यू सो मच सर, आप अपना इतना बिजी स्केड्यूल में से टाइम निकाल के हमारे साथ इस पॉडकास्ट में जुड़े हैं. सो सर, मेरे पास आपके लिए बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बट आई ट्राई टू कीप इट शॉर्ट बिकॉज आई नो यू आर बिजी. तो सबसे पहला क्वेश्चन जो मैं मेरे सारे गेस्ट्स को पूछती हूँ, दैट व्हाई यू चोज सीएस एट दैट टाइम एंड डू यू रिग्रेट चूजिंग इट? Okay, so answering to your question, why I choose company secretary, like other student also, those accounting numbers, was also challenging for me. So that time the other option was available to me was a company secretary. And how I'm into the CS profession was that my cousin brother, he got married to someone who was pursuing her CS course. So when I met her first time, she advised me, why don't you, do this CS course? And this is how the journey started, because chartered accountancy and those other number wale jo the, that was challenging for me. So this is how I got into the CS profession. ओ मतलब बहुत सारे लोगों की अभी भी जर्नी यही होती है कि भाई नंबर्स नहीं चाहिए तो Right. सीएस में आ जाओ. एंड सर, आई डोंट थिंक यू रिग्रेट चूजिंग इट, राइट? No, never ever. So then, yeah, qualified in the year. So I become a graduate in 86, and it took me almost 5 years to qualified as a company secretary. 86, 4 years, and then 91, I got my membership. So I was doing my law also together. So then this 4 years of journey, it was a very challenging journey, where I was doing my law also. Uh, so I had a morning college. So I did my law from a government law college. So the government college, the classes was starting from 7:15 to 10 o'clock. And from 10 to 6, I was going for a job in some chartered accountant firm. And then after 6, earlier we used to had a oral coaching classes at Sydenham College. So I was attending that also. So literally from morning, 7 till 10 o'clock. So by the time I used to reach my home, it was 10 o'clock. So it was a good journey, very struggling journey. But yes, then I become qualified in 1991. ओके, मतलब सर आपको भी आई गेस अटेम्प्ट्स लगे थे क्लियर करने? Yes, so like other, because I was just doing this company secretary course while I was in a job, and probably this job has given me a lot of insight into the profession, understanding the subjects also. So if you're just studying only and if you're not working anywhere,
understanding the subject will be slightly difficult. So that has given me a lot of understanding of the subjects. What is company law, what is this other laws like economic laws and all. So that has helped me rather. And then simultaneously I was doing my legal also, CS. Oh, okay. But sir, मतलब आप 1991 में you became a CS. After that, how did your journey look like? So 91 when I qualified, uh, so like other I also joined corporate world. So I worked in the corporate for almost 5 years. So when I say 5 years, in the sense, I had all kind of exposure, right from the IPOs, right issues, then fixed deposit. I worked with one NBFC also, non-banking finance company, IIT Capital Services that time. So then I was a I mean I've handled their fixed deposit launching, so everything right from the appointment of a brokers and everything I did. So I handled a couple of IPOs also. Then I was also legal in charge of that company. And in this IIT group also, they have Jabardasti given me another portfolio of HR. Oh, Like so when I started my practice also, I also started something on HR also. Of course, अच्छा. this was a kind of a very positive. I took it very positively. I never said no to the management. But yeah, so when I started my practice as a practicing company secretary, over and above the regular secretarial work, I also started more into those HR related compliance and the recruitment also. Okay, तो sir, my biggest question, how this Mehta and Mehta started? इसकी journey क्या है? Story क्या है? Oh, Bapre. Okay, so 96 was the year when I thought, now it is high time that, I should get into practice. So anyway, my nature was, more of a people person. So like, we used to have a very big, network of a company secretary. Since I was studying in a library, so I had developed a very big network of friends, and so earlier, my times, we used to meet last Friday of every month at Sydenham College. All our company secretaries, or those who are pursuing a company secretary, we used to meet on the road and we used to deliberate, So this is how, like, when I started my practice, this has helped me. And yeah, 96, I took a call, when I was working in a corporate. Okay, look, I'm going to start a practice. So in my case, my other partners, my life partners, Dipti Mehta, she's also a company secretary. And I spoke to her because, both of us, we did our CS in 1991. And both, we have worked in the industry for 5 years. So I took a lead and, got into a practice. And the practice was flourishing. And within 6 months only, I just told her, Dipti, also to resign. And this is how the other Mehta also joined. And this is how it become a Mehta and Mehta. Oh, okay. So then 96, yeah, then, there was nothing looking back. So about the CS professions, my journey, then, we had those some companies and some listed companies. We have handled a lot of IPOs during that time. And then in 2009, I become a Western India Regional Council chairman. Oh. Okay, so I contested election also. So that time, all my network, all my friends, they have supported me. So yeah, 2009 was the year where I was a chairman. 2007, I was a secretary of the West India Regional Council. Oh. So that time, Mr. Vikas Khare of Pune, he was a chairman that time. But 2009, I became a West India Regional Council. In 2009 also, I remember the Bombay students and members, we were all looking for premises. So fortunately, during my time only, we have bought the 5th floor. If you see this, 5th floor at Nariman Point, Jolly Maker 2 was like, we initiated those processes, during my chairmanship, and we were so lucky to had this, the 5th floor office. Yeah. Otherwise, even though we were having a office at 1st floor, but that office was very small. The other office, we used to have was at Navi Mumbai CCGRT. So of course there, we have a whole building, but
people who stays in South Mumbai or a Mumbai side, this was the main office. So we took that office, and now since we have a good number also of members and the student also, we do a lot of other activities also like study circle, NSOP. Now I believe it is CDPL, something या something. डेफिनेटली सर होता है ये सब. So अभी बहुत सारा कुछ programs उधर होते हैं. That has helped. ओके. So I think we are still looking for a whole building in the side of the town. Let's see how it works. ओके. So then 2009 I become a chairman. I completed my I debuted my office in 2010, and then the journey started, and I become a All India President in 2015. Then again I went for a central council. I contested 2 elections, and was very fortunate. Was lucky to become a president of a company secretary institute in 2015. And that time we had this 2013 act got passed, and 2014 was the year where this act got approval and got launched. Enacted, yeah. So in 2014 there were so many rules were launched by the Ministry of Corporate Affairs. So I was also involved since I was a central council member in supporting Ministry of Corporate Affairs for drafting those the Companies Act. So in 2015, since the law was very new, as a council, we wanted to sensitize this new Companies Act. So we did a lot of programs across country. And in 2015, I remember when I was a president. So 1st July 2015, the secretarial standard got introduced, SS1 and SS2. Oh, yeah. So my first job was to sensitize the standards across country. There were a lot of halla gulla about the secretarial standards. I remember so we have to make people understand. Look, the standards are good for our profession, because the different company was following the different standards for writing a minutes and the notice and the agendas. So then we got this standardized, and so SS1 SS2 was the introduced that time. And I remember in sometime in October, the Ministry of Corporate Affairs has set up a committee because there were a lot of challenges in this new Companies Act, where the sections rules were overriding the sections and blah blah blah. So the Ministry of Corporate Affairs has set up a committee, which I was very lucky to be part of that. So we have run through the whole Companies Act, and we have suggested many changes in the Companies Act. So this was my journey till becoming a president. So I debuted my office as a president in sometime in January 2016. So, matlab, you are a part of every act that we are learning now, like the 2013 act. Yeah, so was, as I said, like 2013. See, this 1956 was very old, and there was a necessity that we should run through. And again, as I said, so we all have studied 1956 Act. Of course, we have to unlearn and relearn the new Companies Act. So so it was a very good learning during that time. And we have worked very closely with the Ministry of Corporate Affairs. And Ministry of Corporate Affairs was banking on an Institute of Company Secretaries of India, because for a drafting of act and regulations and all. So we have sensitized across country, and for each rules and regulations हम लोगों ने thread by thread हर एक cities में discuss किया, then suggestion दिया, and then this is how this नए जो rules बने हैं got launched in 2014. तो सर ये तो मतलब आपकी लर्निंग्स हुई, बट आई एम वेरी मच श्योर काफी सारे चैलेंजेस भी आपने फेस करे होंगे. So I think so everybody wants to in this professions, they are either they are into employment or into practice. Many of probably the students or members they are thinking that they wanted to start their practice also. So और बहुत सारे लोग खाली सोचते ही रहते हैं, but somehow implement नहीं कर सकते हैं. So yeah, so about my experience or my journey, as I said, like मैंने 5 साल corporate में काम किया, got hands on everywhere, and 2006 16 just started. So now answering to your query, कि sir आपके challenges, so initially, because
ड्यूरिंग अवर टाइम व्हेन आई स्टार्टेड माय प्रैक्टिस वो जो क्या बोलते हैं ये जो कंपनी सेक्रेटरीज का इम्पोर्टेंस, हमारे नंबर्स भी तभी कुछ सो माय ACS नंबर वाज 7,900 ACS। तो तभी खाली पूरे इंडिया में 8,000 कंपनी सेक्रेटरी थे। आई एम टॉकिंग अबाउट 1991 एंड 96 तक हमारे कुछ कुछ 12,000 मेंबर थे। So now, of course, we have this current ACS number is around 76,000 plus. करेक्ट So तभी तो awareness भी जरा कम था, ये था. But now, yes, there are lot of recognitions. So the challenges बहुत सारे थे because recognitions बहुत सारी कम थी and हम लोग को like we have to create our a space in the practice. So most of the time चार्टर्ड अकाउंटेंट जो फर्म थी वही CS करते थे। बट एक अच्छा हो गया, ये कंपनीज एक्ट 2013 जब से आया है तो ये जो CA फर्म वाले इनको जरा थोड़ी चैलेंज होती है, क्योंकि नाउ देयर इज समथिंग लाइक अ जीरो टॉलरेंस, और वो पेनल्टी ये सब अंडर न्यू कंपनीज एक्ट बहुत सारी है। सो दे आल्सो नेवर यूज्ड टू टेक अ चांस, बट नाउ फॉर देम आल्सो। सो ये बहुत सारी challenges थी because we were all competing with our sister professions CA, because they used to have their own side practice तो ये सब था। बट यस, ये बहुत अच्छी जर्नी रही। सो challenges तो हर एक जगह आती है आप कुछ भी करो, बिल्कुल and when you सर। grow also there are challenges तो सर जैसे कि हम मेहता मेहता के बारे में तो सब जानते ही है, बट मेहता मेहता में आप कैसे ट्रेनीज या एम्प्लॉयज या पार्टनर्स रखना प्रेफर करते हो, क्या क्वालिटीज आप देखते हो उनमें? So very good questions Neha. So see, हम लोग भी we always look for a good trainees और हम लोगों ने भी एज अ मेहता एंड मेहता हम लोगों ने एक हमारे इंटरनली पूरा एक लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज आइडेंटिफाइड की है। सो अराउंड देयर आर समथिंग लाइक मोर देन 35 एक्टिविटीज विच वी हैव आइडेंटिफाइड। तो कोई भी ट्रेनीज हमारे उधर आता है तो वी मेक श्योर दैट वो ट्रेनी वो सब 35 एक्टिविटीज में वो टिक करे। ओके, सो राइट फ्रॉम द ऑफ कोर्स जो नॉर्मल जो सेक्रेटरी काम होता है आपका, वेर यू राइट दोज मिनट्स बुक्स और आपका फॉर्म फाइलिंग, ये सब तो ठीक है। बट व्हाट वी डू ड्यूरिंग दोज ट्रेनिंग पीरियड, वी मेक श्योर दैट जो हमारे उधर ट्रेनीज है एटलीस्ट ही डज वन इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनीज, एक मर्जर करे। हम लोग इनको जैसे वन ऑफ द एक्टिविटीज वी टेक देम टू NCLT। उनको हमारे जो पार्टनर्स हैं उनके साथ NCLT में भी भेजते हैं, एंड उनको हम लोग लाइव केस जो हम लोग हैंडल करते हैं उसका भी हम लोग उनको बताते हैं कि कैसे होता है। एंड बिफोर वी टेक देम वी ऑल्सो आस्क हिम टू रीड दी जो हमारा लाइव केस चलता है कि भाई आप प्रिपेयर करो, आप पॉइंट्स लिखो और जो हमारे पार्टनर्स जो हैंडल करते हैं उनके साथ जाओ। सो वी टेक देम टू NCLT, वी टेक देम टू सेट ऑल्सो। सो वी टेक देम टू हाई कोर्ट ऑल्सो कि ये हाई कोर्ट ऐसे होता है, बिकॉज आई एम श्योर many of the students must not have seen the high court also. So unfortunately we are in Mumbai, अगर हम लोग दिल्ली में रहते तो सुप्रीम कोर्ट भी दिखाते थे हमको। So but हाँ, हम लोग we are very meticulous about the training which we give. We spend lot of time, energy and money on training our trainees. ओके, तो हम लोग बहुत ध्यान रखते हैं और हमारा क्वार्टरली रिव्यू होता है ट्रेनिंग के साथ, आपने क्या क्या सीखा, क्या नहीं सीखा। और जब तक वो 30 एक्टिविटीज टिक नहीं होती है तब तक उनको हम लोग वी मेक श्योर दैट वो एक्टिविटीज खत्म हो गए। सो या फिर हमारे उधर से जो भी बाहर जाता है तो वर्चुअली उसने ट्रेनी ने उसके बायोटा में सब कुछ, जैसे वन ऑफ दी टिक पॉइंट इज TM1, जैसे आपका ट्रेडमार्क्स उसको भी हम लोग सिखाते हैं कि ट्रेडमार्क कैसे फाइल करते हैं। तो एक TM1 भी फाइल उससे करवाते हैं, तो उसके बायोटा में वो भी आ जाता है। और जब भी लास्ट उनका जो ट्रेनिंग पीरियड होता है तो 1 महीने में हम लोग उसको लीगल डिपार्टमेंट में डाल देते हैं। तो हम लोग हमारी जैसे मेहता मेहता में वी ऑल्सो प्रैक्टिस इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी प्रैक्टिस। तो एक लाइव केस उनको दे देते हैं कि आप पढ़ो कि इसमें क्या क्या एज पर दी IBC एक्ट क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। तो हम लोग बहुत ही ध्यान रखते हैं हमारे ट्रेनीज का। वी ऑल्सो आस्क देम टू गिव अ प्रेजेंटेशन ड्यूरिंग दोज 21 मंथ्स। तो उनका जो प्रेजेंटेशन स्किल भी हम लोग थोड़ा इम्प्रोवाइज करते हैं, ट्राई करते हैं। सो बहुत कुछ करते हैं सो ट्रेनिंग भी हमारा एक फन होता है। ये मैंने बिल्कुल सुना था सर, जो आपने प्रेजेंटेशन का बात कहा कि एक ट्रेनी
ट्रेनी थे जो आपके यहाँ से गए थे, उन्होंने कहा था कि हमें प्रेजेंटेशंस भी देने स्किल भी पड़ते हैं। देता है। तो बट सर ऐसे आप मल्टीपल अटेम्प्ट्स वालों को प्रेफर करते हो ट्रेनिंग हाँ, में कि यू सो हैव सर्टेन सो बेसिकली क्राइटेरियाज? देखो, जैसे नेहा, जैसे ट्रेनीज भी जैसे अच्छी फर्म ढूंढते हैं या हम्म फिर ट्रेनिंग ढूंढते हैं, हम लोग भी अच्छे ट्रेनीज ढूंढते हैं। हम्म Okay, so like in our last almost जो 25 साल की हमारी जो प्रैक्टिस है, आई हैव हम्म सीन गुड ट्रेनीज आल्सो। हम्म एंड लेट मी टेल यू विद अ प्राउड, जो आज से हम लोगों ने जिसको भी ट्रेनिंग हमारे उधर से गई है, दे आर एट अ वेरी गुड प्लेस। हम्म some of them they were handling, so there was a time like हम लोग म्यूचुअल फंड कंप्लायंस आउटसोर्स कर लेते थे, so we ओके were the first practicing company secretary जो म्यूचुअल फंड कंप्लायंस आउटसोर्स हम लोग करते थे। हम्म सो हमारी जब भी टीम थी, हम्म हमारे 6-7 3-4 ट्रेनीज थे, एक दो हम्म क्वालिफाइड थे, जो जैसे बिरला म्यूचुअल फंड था, तब हम्म टेम्पल्टन म्यूचुअल फंड और बहुत सारे कुछ म्यूचुअल फंड को जैसे हम लोगों ने उसको हम्म हम लोगों ने वो पूरा कंप्लायंस एंड सेक्रेटरी हम लोग करते थे, एडवाइज करते थे। एंड बाद में जब भी ऑफकोर्स जब भी ऑफकोर्स देयर वाज समथिंग फ्रॉम द सेबी, लुक यू कैन नॉट आउटसोर्स दिस, यू हैव टू हैव अ इंटरनल। बट ये जो हमारे ट्रेनी जो हम लोग जो हैंडल करते थे, आपको नहीं आई मीन आफ्टर फ्यू इयर्स आई थिंक ऑल ऑफ देम दे बिकम अ म्यूचुअल फंड कंप्लायंस हेड, आई कैन टेल यू विद अ प्राउड। ओह सो देयर वाओ वाज अ टाइम के हर एक म्यूचुअल फंड में हमारे एक्स मेहता मेहता के ही वो म्यूचुअल फंड हेड थे। सो ओह इवन टुडे ऑल्सो you know I can tell you with a proud, all our those trainees are holding a very big positions, and they are still in touch with us. And we do once in a 3 years, once in a 5 years, a reunion of all our ex employees. वाओ। So तो सर अगर हमारे व्यूअर्स को मेहता मेहता का पार्ट बनना हो एज ए ट्रेनी तो anytime. So Neha, we have around 12 office across country. So ओके in case if anybody wants to do their training, definitely they can visit our website. So हमारी जो email ID है info@mehta-mehta.com, will मैं डिस्क्रिप्शन पे आप डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन में सर। आप डाल दीजिए। And we are also, as I said, we also look for a good ट्रेनिंग। trainees also, and some of them they are semi qualified also. Yeah, they are all are welcome. एंड हम लोग प्रॉपर ग्रूम करते हैं ट्रेनीज को। और दी फॉर्चुनेटली सी हमारे टीम में वी हैव अ वेरी स्टॉलवर्ड्स लाइक मिस्टर सुधाकर, who's an ex Reliance Industries company secretary, मिस्टर मोहलकर, राजेंद्र मोहलकर, who's an ex TCS टाटा कंसल्टेंसी कंपनी सेक्रेटरी है, जो अभी रिटायर होने के बाद हमारे मेहता में है। और मिस्टर अजय वालिंबे, who's an ex कोटक। तो ये जो बच्चे लोग हैं ना, कभी विच अदरवाइज दे वुड नॉट हैव स्पोकन टू द कंपनी सेक्रेटरी ऑफ हाँ रिलायंस इंडस्ट्री। करेक्ट। तो जब भी हमारे साथ रहते हैं, तो हमारे जब भी ट्रेनिंग प्रोग्राम रहता है, तो दे इंटरेक्ट, दे गेट ग्रूम्ड अंडर देम आल्सो। ओह सो वो एक हमारा एक रहता है। सो एनीबडी हु इज इंटरेस्टेड प्लीज जैसे आप भी ढूंढते हैं, हम लोग भी अच्छे ट्रेनिंग्स को ढूंढते रहते हैं दैट्स सो ग्रेटफुल ऑफ यू एनी सर, टाइम एनी मतलब टाइम। बहुत बड़ी हेल्प हो जाएगी बच्चों की फॉर दिस। एंड सर मतलब अगर किसी को समझो जो पॉडकास्ट देख रहा है वो बच्चों को ड्रीम हो कि हाँ आगे जाके हमें फर्म ओपन करना है, तो आप कुछ उन्हें बताना चाहोगे कि कैसे कर सकते सो हैं? या सी स्टार्टिंग योर ओन प्रैक्टिस, जब भी मेरे पास भी बहुत सारे आते लास्ट जो अभी आई क्वालिफाइड इन द ईयर 1991, हम्म so almost 33 years in this professions. So many youngsters or sometimes even senior also they come to me कि सर मैं प्रैक्टिस करना मैं करूँ या नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल they ask me this direct questions, सर मैं क्या करूँ मैं। सो जस्ट एक आप सिंपल हमारा I mean, आपके लिए क्वेश्चन है कि ए फर्स्ट ऑफ ऑल इफ यू आर इन अ प्रैक्टिस यू हैव टू आइडेंटिफाइड योरसेल्फ, और कि वेदर यू आर इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट। ओके से बहुत सारे लोग इंट्रोवर्ट रहते हैं जैसे इनको अच्छा नहीं लगता बात करने से, और पर्टिकुलरली फीमेल्स दे डोंट लाइक टू गेट या गेट mingled अलोंग with विद या the same. So then it is always better that you remain in the जॉब job, कॉर्पोरेट। अभी जैसे but you're extrovert, you like meeting people, you connect with the people very fast. Okay, for them definitely practice अच्छी है। of course आपके पास थोड़ी efforts भी है, अगर आप if you know the subjects very well, and अगर आप ये है तो बोलते हैं ना, ये 2-3 गुण तो आप में चाहिए to become a good successful practicing company secretary. ओके, सो वो एक हमेशा कोई भी पूछता है तो पहले तो अपना एक इंट्रोस्पेक्शन करो कि वेदर आर यू इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट। ये बेसिक क्वेश्चंस है, अगर आपके पास ये आंसर है तो
you know the answer whether you start your own practice or not. और सर मतलब क्लाइंट्स ढूंढने में भी तो दिक्कत आती होगी ना, So हाँ, that is also another this thing, you know, चैलेंज। challenge. So पहले तो आप अपने जो सर्कल है आपके फ्रेंड सर्कल उससे बात करोगे, देन दोज फैमिली मेंबर में कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है या तो फिर कोई कनेक्टेड है, कोई सीएफओ है, डायरेक्टर फाइनेंस है, आप उससे बात करो. सो वो कहाँ तो आप सेमिनार्स अटेंड करो, वहाँ आप कार्ड एक्सचेंज करो और कनेक्ट हो जाओ बड़ी फर्म के साथ भी. जैसे हम लोग भी हम लोग कनेक्टेड रहते हाँ हैं हाँ हाँ यंगस्टर के बिल्कुल। साथ. और in case if anybody wants to start or thinking of starting your own practice, please get in touch with us. We can also help you. Because अभी हमारी 12 cities में already 10 से 12 cities में already हमारी presence है. So and we are still growing, so we are still in the lookout for a good people वाओ, in and around. ये पॉडकास्ट तो बहुत ज्यादा ही हेल्प कर रही अरे है। नहीं एनी टाइम. तो मतलब so किस, हाँ, so Neha, see, I have seen these professions as a student. ओके, बिकॉज मैं भी जैसे बच्चे लोग के जैसे मैं भी एक स्टूडेंट था. मैंने भी बहुत मेहनत की है. 2-3 टाइम फेल भी हुआ हूँ फाइनल में. सो इट वाज माय थर्ड अटेम्प्ट. और जैसे बाद में देन आई बिकम अ मेंबर आल्सो. और देन आई वाज फ्रॉम द बिगिनिंग ओनली कनेक्टेड था. एंड देन so as a student, then I become a qualified as a company secretary. I worked in the corporate. Then I got into a practice. अभी मैंने वो प्रैक्टिस भी हूँ अभी. नाउ आई एम अ डायरेक्टर इन मेनी कंपनीज आल्सो. यस सो ये प्रोफेशन को मैंने 360 डिग्री एंगल से पूरा देखा है. एज अ स्टूडेंट, एज अ मेंबर, एज एन एम्प्लॉई कंपनी सेक्रेटरी, as an practicing company secretary, as an director also. Now I'm a director in couple of companies, listed companies. So अभी अभी मेरे सामने जब भी वो कोई कंपनी सेक्रेटरी एम्प्लॉय बैठता है ना, तो मैं भी इनको गाइड करता रहता हूँ कि रिलेट कर सकते हो सर यस आप। सो ये पूरा प्रोफेशन एंड ये प्रोफेशन की तो मैंने हाईएस्ट जो पिनाकल ऑफ दिस प्रोफेशन रहता है, दैट इज प्रेसिडेंट ऑफ आईसीएसआई. वो भी 2015 में मैंने टच करके आया हूँ. वाओ सर। So तो seen this journey 360 तो degree. सर जैसे आपसे बेटर कोई नहीं बता पाएगा फिर कि आपने इतना सब कुछ देखा हुआ है, तो अभी इमर्जिंग ट्रेंड्स क्या है सीएस में और इसमें स्कोप है कि नहीं सर, टू बी वेरी See, ऑनेस्ट। first of all देखो, आई थिंक ये कुछ रेगुलर क्वेश्चंस आता है. हाँ। मैंने आपकी भी बहुत सारे पॉडकास्ट देखे हैं. और लेट मी अप्रिशिएट नेहा, आप बहुत अच्छा कर रही हो स्टूडेंट के लिए. थैंक यू सो बिकॉज मच सर। बेचारे स्टूडेंट जैसे मेरे टाइम में भी मैं भी बहुत सारा कंफ्यूज रहता था. कौन सा पढूं, कितना घंटा पढूं, मॉर्निंग में पढूं, रात को पढूं. सो बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं स्टूडेंट को. और आप अच्छी तरीके से इनका आई थिंक योर चैनल, आप यूट्यूब चैनल के थ्रू बहुत अच्छा कर रही है. एंड आई अप्रिशिएट. हमारे टाइम पे अगर नेहा मिल जाती थी मेरे को तो बहुत अच्छा था. वुड हैव बीन थैंक यू बेनिफिटेड. में 4 साल की जगह 3 हाँ। साल में हो जाता था सीएस. सो बट एनीवे गुड. सो नाउ सो आपका जो क्वेश्चन था कि आप क्या एडवाइस. सी, नाउ देयर आर लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज. ओके, सो अभी जैसे आप जैसे इंसॉल्वेंसी में भी कर सकते हो, वैल्यूएशन में भी कर सकते हो. और अभी एलओडीआर में बहुत सारी रिकॉग्निशंस है. और अभी भी बहुत सारी कंपनीज उनको भी दे नीड अ सपोर्ट, एक्सटर्नल सपोर्ट. जैसे कोई बड़ी इवेंट्स आ जाती है, इनका मर्जर हो जाता है, तो इफ यू आर एन एम्प्लॉई और इफ यू आर इन अ प्रैक्टिसिंग साइड, सो आप अच्छी तरीके से देखो. हर एक प्रोफेशन में आइदर यू बिकम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर और बिकम अ कंपनी सेक्रेटरी और बिकम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, हर एक में एक खुद की एक अलग अलग चैलेंज है. बट आई वुड नॉट से कि भाई कितना डिफिकल्ट है. इट्स अ जर्नी जो आपको पास करनी है. चैलेंजेस तो हर एक जगह है ना. आप नीचे रोड पे भी निकलोगे, रोड क्रॉस करोगे तो आपको उसमें भी हाँ। लेफ्ट एंड राइट हाँ। देखना पड़ेगा. बाकी ये प्रोफेशंस तो मैंने देखा है. आई मीन इट इज एवर चेंजिंग बिकॉज ये स्टैटिक है ही नहीं. सो आपको अगेन आप कौन से टाइप के पर्सन हो. बिकॉज आई हैव सीन कंपनी सेक्रेटरीज बिकम अ एक्टर बन गया है. कंपनी सेक्रेटरीज वो सर मेरे को ये फॉर्म Compliance फाइलिंग, नहीं हो रहा। मिनट्स ये सब अच्छा नहीं लगता है ना. सो गेट इनटू समथिंग एल्स. ओके, सो हमारे भी बहुत सारे पार्टनर्स दे आर इन अ डिफरेंट आई मीन. सो बहुत सारे एनबीएफसी कंप्लायंस है, म्यूचुअल फंड कंप्लायंस है. पहले आपने आपको पहचानो आपको क्या अच्छा लगता है. देन यू हैव अ आंसर. और अगर नहीं मालूम पड़ता ना तो आप कोई भी सीनियर जो आपके इन एंड अराउंड रहेंगे, आप उनको मिलो. आप अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस बताओ.
क्योंकि मेहनत तो करनी पड़ेगी यार। मेहनत करने से तो आप नो ये सीएस की लाइन लो, या तो फिर कोई एक्टिंग की लाइन लो, या तो फिर नो सीए की करो, या फिर नो कुछ भी करो। सो वो एक अभी वो तो है। सो वो पहुंच जाओगे आपके डेस्टिनेशन पे ना, मेहनत करके। सर हमारे मेजरली व्यूअर स्टूडेंट्स हैं, तो आप उन्हें मतलब कुछ मोटिवेशन देना चाहते हो कि वो सोचते हैं ये सही हम डिसीजन ले रहे हैं कि नहीं सीएस करके, सीए क्यों नहीं कर लिया, या सी फिर ये मेरे सब। हिसाब से अगर जो स्टूडेंट नो अगर सीए और सीए भी कर रहा है, हम्म तो मेरे हिसाब से तो सीएस भी साथ में पैरेलली कर लो। हम्म और मैं तो बोलता हूँ अभी स्टूडेंट लाइफ है तो यू कैन ऑल्सो डू कॉस्टिंग भी है। हम्म क्योंकि नो अगर आप सीए सीएस एंड सीडब्ल्यू है हम्म कॉस्ट है नो, उनका अगर आप सिलेबस देखोगे ना तो हम्म मोर और लेस सेम ही है। बिल्कुल बिल्कुल। ऑलमोस्ट 70 to 80% ऑफ द सिलेबस इज सेम। हम्म तो मैं तो बोलता हूँ अगर आपको एनर्जी है और अगर आपको फाइनेंशियल तकलीफ नहीं है, आपके पेरेंट्स वेल ऑफ है, हम्म मैं तो बोलता हूँ दो कोर्स हो ना एक साथ में करो अगर है तो। बिकॉज कंपनी लो यहाँ भी पढ़ रहे हो, तो कल आप नो सीए में भी पढ़ रहे हो, सीडब्ल्यू में भी पढ़ रहे हो, हम्म उनकी जो इंटेंसिटी रहेगी क्वेश्चंस की वो अलग अलग रहेगी। हम्म ओके, और तो एक सब्जेक्ट नो आपको ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। बट हम्म अभी ये उम्र है, बिकॉज अभी जैसे मैं अभी आई एम 57 नाउ, हम्म मेरे को भी अभी पढ़ाई का ना बहुत मन होता है। ऑफकोर्स मैं पढ़ अच्छा। लेता हूँ, मेरे को भी लगता है मैं आई एम अहमदाबाद में जाके करूँ, हम्म बट अभी थोड़ा चैलेंज होता है। हम्म सो देर इज एन एज फॉर एवरीथिंग। अभी हम्म आपका जो एज है स्टडी का है तो स्टडी कर लो, हम्म और बाद में अभी दूसरा नो भाईगिरी और नो जो भी है बंद करो। ओके, और अभी डिस्ट्रैक्शन नो एक हाँ खाली हमारे टाइम पे वो डिस्ट्रैक्शन यूट्यूब ये सब हम्म नहीं था। हाँ अभी साला यूट्यूब नो टेक्स यू इंस्टा लॉट ऑफ टाइम। रील्स हाँ। हाँ, सो अभी नेहा भी नो मस्ट बी टेकिंग अ लॉट ऑफ टाइम। ओ सर अच्छे वे में लेती हूँ मैं। नहीं नहीं, सो मेरा कहने का मतलब ये है कि डिस्ट्रैक्शंस बहुत है। हम्म अभी भी जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन, अभी जैसे मैंने भी इंसॉल्वेंसी एग्जाम्स पास की अभी हम्म 3 साल पहले। इट टुक मी 9 अटेम्प्ट्स। ओ ओके, सो 8 अटेम्प्ट में नाइन्थ अटेम्प्ट में मैं निकल गया। बट दी बट मैंने क्या किया था, ये सब यूट्यूब ये सब पूरा बंद कर दिया था फॉर अच्छा। एटलीस्ट फॉर 3 to 4 months। ओ क्योंकि हमारे आईबीसी में एग्जाम्स में क्या एवरी वीक यू कैन गिव हम्म एग्जाम्स हम्म आपको स्लॉट बुक करना है, वो एमसीक्यूज है रहता है, हम्म ऑनलाइन जाके आप करो। बट डेडिकेटेडली मैंने 4-5 महीना ये किया था हम्म एग्जाम्स बट मैंने भी ये सब सब कुछ बंद कर दिया था, एंड आई वाज वेरी फोकस ऑन माय स्टडी। तो बट आई हैव डिड इट। हम्म सो ऐसा नहीं कि आप मेरा 4 अटेम्प्ट हो गया, 5 अटेम्प्ट हो गया, मैं कैसे करूँ क्या होगा, वो चिंता मत करो। हम्म ओके, लिव इट बिकॉज आई हैव सीन सम पीपल, सर मेरा तो 4 अटेम्प्ट हो गया। अरे भाई 4 अटेम्प्ट, 5वां अटेम्प्ट भी दो, उसमें कोई। हम्म बट पकड़ के रखो, एंड वन डे यू विल बिकम अ सक्सेसफुल हो जाओगे आप। तो ऐसा ओके कभी भी मत सोच। हाँ, बट अभी अगर आप सीएस कर रहे हो तो ट्राई आप जॉब अपना कोई प्रैक्टिसिंग कंपनी एग्जीक्यूटिव में करो, या तो फिर कोई कंपनी में जाके वही फील्ड में करोगे तो आपको अंडरस्टैंडिंग ऑफ सब्जेक्ट बहुत ईजी हो जाएगा, और आंसर देने में भी बहुत अच्छा हो जाएगा। ओके बाकी चैलेंजेस तो वो 12th फेल देखा था ना मूवी, हाँ 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 सब जगह है बिल्कुल चैलेंजेस बिल्कुल। तो है। लगे रहो मुन्ना भाई, ऐसा है। सो सर थैंक यू सो मच, मतलब बच्चों को इतना कुछ इस पॉडकास्ट से मिला है। आपको डिस्क्रिप्शन पे मैं सर कोई दिक्कत नहीं है ना मेल आईडी में। Anytime, नहीं नहीं, so हाँ will be as I said, हम्म if anybody wants any guidance also, they can always take my appointment, they can come हम्म down if you are from Mumbai। हम्म हमारे पार्टनर्स भी हैं अक्रॉस कंट्री, दिल्ली में भी है, हम्म हमारी पुणे में भी ऑफिस है। यू कैन विजिट अवर ब्रांच ऑल्सो इफ यू नीड एनी हेल्प ऑल्सो, वी आर देयर एंड जैसे मैं हूँ, हमारी दीप्ति मेहता भी, दूसरी हम्म, मेहता जो है, हाँ हाँ शी इज ऑल्सो वेरी पैशनेट। अभी तो मेरी डॉटर भी, शी इज ऑल्सो नाउ चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड कंपनी वाह सेक्रेटरीज। वाह सो ये हमारा पूरी ये फैमिली। फैमिली अंदर वो है। हाँ बट हाँ, सो एक अलग है, जो भी करते हो ना लाइफ में पैशन से करो हम्म आप एंड आई एम श्योर डेस्टिनेशन आपके पहुंच ही जाएगा। बाकी अभी डिस्ट्रैक्शंस बहुत सारे हैं। ओके, आप बट अपने आप जरा थोड़ा फोकस करके, ये हम्म थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट्स करके, हम्म गेट अप अर्ली मॉर्निंग। अगर आपको मॉर्निंग अच्छा लगता है, लेट नाइट है तो फिर हम्म एफर्ट्स करके बट निकल लो। ये हम्म, टाइम है, ये एज है वापस नहीं आएगी। बिल्कुल ओके, और जो भी एक्स्ट्रा जितना भी कोर्स होता है, सर्टिफिकेट कोर्स कर लो, एमबीए करो, कुछ भी करो, बट एक सोसाइटी में स्टैंडिंग के लिए आपको एक क्वालिफिकेशन तो लगता है। हम्म एंड सीएस इज अ वेरी गुड क्वालिफिकेशन। हम्म CS is nothing but a lawyer only।
तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि इन अवर करिकुलम वी टीच मोर देन 100 लॉज. Okay, so you become a master of a laws means all corporate laws. हम लोग दूसरा तो कोई पर्सनल एक्ट ये सब नहीं सिखाते हैं, हम लोग खाली कॉर्पोरेट लॉ सिखाते हैं. सो इन अवर करिकुलम, और हमारा कंटिन्यूसली चेंज भी होता रहता है. सो डरो मत, एक ले लो पास, भले अब बाद में सीएस होने के बाद और भी कुछ करो, बट एटलीस्ट कोई भी एक क्वालिफिकेशन रखो विच विल हेल्प यू टू बिकम अ सक्सेसफुल इन योर करियर. तो कल आप भी ये ऑप्शन रहेगा, और एक दो ऑप्शंस रखो. अगर आपके पास अपॉर्चुनिटीज है, प्लस आपका फाइनेंशियल अच्छी तरह का है, तो यू कैन ऑलवेज. ओके सर, थैंक यू सो मच एनी फॉर योर टाइम. बट टाइम. नेहा, तुम बहुत अच्छा कर रही हो. तुम्हारा पॉडकास्ट मैं भी कभी कभी Oh, देख लेता हूँ, it's a pleasure, और मैंने sir. भी सब्सक्राइब किया आपका चैनल. और Ah, स्टूडेंट के लिए आप अच्छा कर रहे हो. एंड जो भी, अगर एनी टाइम इफ यू hmm, नीड माय हेल्प आल्सो, बिकॉज hmm, एज अ प्रेसिडेंट ऑफ ICS आई नो हाउ इट वर्क्स. तो हम hmm, लोगों ने भी काउंसिल ये वो. hmm. And anytime if any student also needs any help, they can get in touch with us. Oh, that's so sweet of you, sir. Okay. Thank you so Okay, much, sir. anytime, anytime. Thank you.